साईं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, एक एक वर्ड मैंने उनका सुनाया। उनका कहना ये था कि भाई हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लिस्ट ए से लड़कों को लेते हैं। बिल्कुल आप लेते हैं, 21 लड़के आपने भेज दिए। बिल्कुल मैंने यही कहा कि उस 21 जो टीम है, 21 जो मकसद है कि आपने उसको फाइनल करने होते हैं, तो वो आप लिस्ट भेज दिया करें। तो 21 लड़कों के अंदर क्या कामरान गुलाम का चांस नहीं बन रहा था? पहले तो उनका बन रहा था ना। 52.96 की एवरेज थे, जो जावेद मियांदाद साहब का एवरेज था इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो उनका बहुत बड़ा एक एजाज है कि 52 की एवरेज को वो कभी उन्होंने यार आमिर करने नहीं दिया साईं। बिल्कुल और इस बंदे ने भी करने नहीं दिया। 9,300 कुछ रन वो बना चुका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। यार जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हो, तो भाई कामरान गुलाम कहाँ है? गलत है ना, फिर तो आपका कैलकुलेशन ही गलत है। फिर मैं आ जाता हूँ कामरान गुलाम के बाद सऊद शकील का है। सऊद शकील का भी यही है, 13,200 रन, बेस्ट 52.82 का स्ट्राइक रेट है यार। कहाँ है भाई ये भी लेफ्ट आर्म में बैट्समैन है। हुसैन तिलक कहाँ से आ जाता है भाई? मुझे आप बता दें तो वो कहाँ से आ जाते हैं। मैं देखे ना, बात सुने, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो बकायदा आप कैलकुलेट किया करें, अपनी बात को कैलकुलेट किया करें। एक तरफ आपके मिसबाउल हक साहब बैठे थे, बीच में आप बैठे थे, एक तरफ आपने जो है सरफराज को बिठाया था, हमारे जो लीजेंड की सरफराज अहमद को, दूसरी तरफ अरशद शफी को। क्या ही अच्छा होता कि आप मिसबा और सरफराज को स्किप कर देते, वहां पर आप जो है अलीम डार को बिठा लेते और वहां पे हसन चीमा को बिठा लेते। आप पुराने तौर पे वो आपसे पुराने सवाल कर रहे थे, आप उनको नए जवाब दे रहे थे। नए जवाब तो आपको देना ही नहीं है, आपको तो T20 वर्ल्ड कप का हिसाब करने के लिए बैठे थे। क्योंकि ये फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक साहब ने ये भी कहा कि जब आप पे भरपूर किस्म की मीडिया के ऊपर तनकीद हुई है तो आप आगे बैठ गए। यार बड़ा सख्त सवाल किया था बिल्कुल उसने। ऐसा ही है। बिल्कुल क्या साहब ही थे यार, उन्होंने बड़ा सख्त सवाल किया। उनका वो जवाब इस तरह से देते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने जो है बाकायदा तौर पे हम देख रहे थे, हम चीजों को क्या देख रहे थे आप लोग चीजों को? आप लोगों ने चीजों को तो देख लिया था ना। आपने बाकायदा तौर पे फिर हवाले देना शुरू कर दिए थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया का हमने जब टूर किया तो हमने इस तरह के लड़कों को खिलाया था, फिर हम साउथ अफ्रीका का इस तरह से खिलाया था और ये हो गया था। आप जवाब ही नहीं दे पा रहे थे और क्रॉस को क्वेश्चन वो करते जा रहे थे आपसे साहबी। शायद आफरीदी के सवाल आपने गोलमोल कर दिया, बहुत सारे सवाल आपने फिर आखिर के अंदर आपने जो है तमीज बनवा दी मुजबाउल हक से। मुजबाउल हक का तो बनता ही नहीं था बोलना, नहीं बनता था, आपका बनता था। T20 वर्ल्ड कप पे यार सारे सवाल हो रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी सिलेक्शन पे तनकीद हो रही थी। तो आपको जब जिक्र होता है विकेट कीपर्स का, राई का जिक्र होता है और हसीबुल्ला का जिक्र होता है, तो आप जो है सरफराज अहमद को आगे कर देते। आपका तो हक ही नहीं बनता कि आप सरफराज, उन्होंने तो सिलेक्शन ही नहीं की थी। सिलेक्शन के बाद सरफराज अहमद साहब नॉमिनेट हुए थे, सरबराह तो आपने सिलेक्शन कमेटी की और अभी तक है। आदिल भाई, जो एक और चीज थोड़ी सी मुझे डिस्टर्बिंग लगी आज, जिस तरीके से मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सरफराज अहमद की आपने बात कही है, और सरफराज अहमद मतलब जब ओवरऑल टीम सिलेक्शन के ऊपर बात की जा रही थी, जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, तो गाजी गौरी से रिलेटेड सवाल किया गया, तो सरफराज अहमद साहब कहते हैं कि 42 का जो है वो इसका एवरेज है। तो 42 का भाई उसका एवरेज किधर है? 4 डे के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर। वनडे में उसका 20 का एवरेज है। तो जब इनको अपना बंदा कहीं फिट करना होता है तो फिर ये जो है वो परफॉर्मेंसेस ये नहीं देखते कि कौन से फॉर्मेट के अंदर है। जब प्लेयर्स को बाहर करना होता है तो फिर ये स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं कि भाई वनडे में क्या परफॉर्मेंस है, या लिस्ट ए की क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस है, 4 डे फर्स्ट क्लास में क्या परफॉर्मेंस है, उसकी बेस के ऊपर प्लेयर्स पिक करते हैं। लेकिन अपने लड़कों को जब खिलाना होता है, गाजी गौरी जो कराची के अंदर खेलते हुए हमें नजर आते हैं, इन्हीं के साथ जो है वो खेले हुए हैं, उनको इन्होंने पिक करवाना था, टीम के अंदर जगह दिलवानी थी। सरफराज अहमद जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के अंदर घुसा ही और इस वक्त से ही मतलब इस तरह से उल्टी बातें करना शुरू कर दी है, तो मैं तो नहीं समझता कि आगे पाकिस्तान की टीम के अंदर जो है सिलेक्शन के अंदर ये कोई जो है पॉजिटिव जो है डिसीजन देता हुआ हमें नजर आएगा। जितनी हम लोगों ने इसके फेवर के अंदर बात की थी, तो लग तो यही रहा है कि ये भी जैसा मतलब रंग के अंदर जो है वो घुल जाने वाला बंदा है कि भाई मेरा लड़का खेलना चाहिए, ये लड़के का नाम आ गया, ये लड़का टीम के अंदर होगा। और गाजी गौरी को यार इतने धड़ल्ले से डिफेंड कर रहा है कि उसका 42 का एवरेज है। तो 42 का एवरेज है, अगर आपके वो प्लान्स के अंदर था तो आपने उसको शाहीन के साथ क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो वनडे का तो आपके प्लान में था ही नहीं, उसने वनडे में तो परफॉर्म ही नहीं किया, इस वजह से तो उसको भेजा नहीं था पाकिस्तान शाहीन से, क्योंकि वो मतलब सीरीज ही वनडे और T20 की थी। लेकिन वहां पे
बात जब आई पाकिस्तान टीम की, ठक करके गादी गौरी को उठा के ले जाके डाल दिया बांग्लादेश स्क्वाड के अंदर कि नहीं भाई, इसने जो है वो 42.41 की जो है इसकी एवरेज है, फर्स्ट क्लास की। लिस्ट ए की बात नहीं करोगे, टूर्नामेंट उसने इवेंट के लिए उसका नाम मुनक्किद किया गया है, वो किया गया लिस्ट ए के लिए, मतलब सॉरी वनडे के लिए। तो लिस्ट ए की परफॉर्मेंस देखी जाएगी या फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखी जाएगी? इन लोगों को, जाहिलों को यही चीज अभी तक समझ नहीं आ रही। तो आगे कैसे जाके ये सिलेक्शन कमेटी के, मैं तो इस सिलेक्शन कमेटी का भी मतलब मुझे हाल देखते हुए तो लग रहा है कि पाकिस्तान का तो इससे ज्यादा बेड़ा गर्क होने वाला जो इस वक्त हुआ है।